हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बेटे हम द शेड पोइम के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 49 देखें और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके आंसर्स बाद में करते हैं, साथ के साथ करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। तो यहाँ पर आपने जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपने हमेशा पोइट का नाम लिख देना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। ये देखो, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ पोइट फ्रैंक फ्लिन। फ्रैंक फ्लिन, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ पोइट फ्रैंक फ्लिन व्हेन ही वाज ए स्मॉल बॉय। तो ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है कि इसके अंदर करैक्टर भी पता चलता है ना कि फ्रैंकलिन कब लिख रहे थे ये, जब वो एक छोटे बच्चे लड़के थे। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इज़ ही और शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। तो क्वेश्चन है कि ये जो छोटा बच्चा था, क्या वो डरा हुआ था, क्या वो उसको जिज्ञासा हो रही थी कि शेड के अंदर क्या है, या दोनों ही थे उसको। बताओ, शाबाश। यस, तो आंसर दे नोट कर लीजिए इसका। ही वॉज क्यूरियस नॉट अफ्रेड एज ही ऑलवेज पीप थ्रू डैट विंडो एंड रेडी टू टेक अ पीक वन डे। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो घबराया नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट अफ्रेड बट ही वॉज क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, ठीक है। तो क्यों लग रहा था उसको हमें, क्योंकि वो हमेशा शेड की विंडो से उसके अंदर झांकता रहता था। ही वॉज पीपिंग थ्रू दैट विंडो एंड रेडी टू टेक अ पीक वन डे। और चाहता था कि एक दिन वो शेड के अंदर जाएगा ही जाएगा। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि वो डरा नहीं हुआ था, बल्कि वो क्यूरियस था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ही प्लानिंग टू डू सून। वो क्या प्लान कर रहा था कि वो जल्द ही ये करेगा। शाबाश शाबाश। हाँ, ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड रूम। व्हाट वाज ही प्लानिंग। ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड रूम। क्या प्लान कर रहा था वो, कि वो शेड रूम के अंदर जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बट नॉट जस्ट येट। बट अभी नहीं, बट नॉट जस्ट येट, अभी ही नहीं। सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू। टेल अदर्स वाई यू चूज इट। अब यो उसने लाइन एंड में लिखी थी लाइन कि बट नॉट जस्ट येट। ये इससे आपको क्या पता चल रहा है कि उसको डाउट हो रखा है, वो डर है, हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट है, या फिर लेजीनेस, आलसी है वो, या कुछ और तुमको लग रहा है। आपने कोई सही वर्ड चुनकर बताना है कि उसने ये ऐसा क्यों कहा कि अभी नहीं, और ये बताना भी है कि आपने ये वर्ड क्यों चुना। तो ये देखो, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट द हेजिटेशन ऑफ द पोइट। उसको हिचकिचाहट है भाई, फ्रॉम गोइंग इनसाइड द शेड के अंदर जाने के लिए अभी उसको हिचकिचाहट हो रही है, हेजिटेशन कर रहा है वो। दो ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट देयर वर नो घोस्ट्स बट स्टिल ही वॉज हेजिटेटेड टू गो इनसाइड। हाँ, हालांकि उसको पूरा विश्वास है कि अंदर कोई घोस्ट नहीं है, घोस्ट होते हैं भूत, बट स्टिल ही वॉज हेजिटेटेड टू गो इनसाइड। लेकिन फिर भी वो अंदर जाने से अभी टाल मटोल कर रहा है, हिचकिचाहट रहा है। एंड थॉट दैट सून ही विल गो इनसाइड द शेड बट नॉट नाउ। और वो सोचता है कि वो जल्द ही शेड के अंदर जाएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अब देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इज़ देयर ए रूम इन योर हाउस और अ हाउस इन योर नेबरहुड और लोकेलिटी वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन
and never at night. If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि क्या आपके भी घर में कोई ऐसा कमरा है या आपके पड़ोस में कोई ऐसा कमरा हो, कैसा कोई शेड हो जहाँ पर तुम अकेला जाना नहीं चाहते, घबराते हो, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ऐसी जगह है और उसके साथ कोई स्टोरी भी जुड़ी हुई है तो हमें ज़रूर बताओ। तो ये इसका आंसर है, नोट कर लो। द क्वेश्चन इज़ सपोज टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। इसका आंसर ये है कि आप लोगों ने बताना है कि आपके घर के आसपास ऐसा कोई कमरा है कि नहीं है। अगर है, कोई स्टोरी है तो आपने बता देनी है, अगर नहीं है तो आपने नो लिख देनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने ऊपर करना है और करके ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज देना। मैं आपको बता दूंगा कि ठीक है कि गलत है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।